शुरू हो चुका है घमासान और इस घमासान में हम मौजूद हैं यहां पर उत्तर प्रदेश में। हमारा ये रोड शो पूरा ट्रैवल कर कर पंजाब से उत्तराखंड होता हुआ मुरादाबाद पहुंच चुका है और उत्तर प्रदेश की जनता का हम अभिनंदन करते हैं, जनता का हम स्वागत करते हैं। इतनी सारी जनता यहां पर मौजूद है। हमारे साथ आज के शो में मौजूद है हमारे कुछ खास अतिथि। उन अतिथियों का तारुफ आपसे कराते हैं। सबसे पहले शफीकुर रहमान बर्ग साहब जो कि एमपी हैं, स्वागत है आपका और बीएसपी से ताल्लुक रखते हैं, बड़े धाकड़ नेता हैं। हमारे साथ हैं नवाब इकबाल महमूद साहब, समाजवादी पार्टी से हैं, विधायक हैं और अपने आप में बड़े धाकड़ नेता हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल तो यह है कि आखिर इस मुरादाबाद नगरी की तारीफ क्या है? ऐसा क्या है कि हम भी सबसे पहले अपने उत्तर प्रदेश के इस दौरे की शुरुआत इस शहर से करते हैं? आइए देखते हैं। पीतल पर की गई कारीगरी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर पीतल नगरी मुरादाबाद में इस बार 6 सीटों पर चुनाव हो रहा है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के संसदीय क्षेत्र मुरादाबाद में इस बार तगड़ा मुकाबला है। 2007 के विधानसभा चुनाव में मुरादाबाद की सभी 5 सीटों पर बीएसपी ने जीत हासिल की थी। मुरादाबाद विधानसभा की पुरानी सीटें कांट, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद ग्रामीण, मुरादाबाद नगर और बिलारी हैं, जबकि डीलिमिटेशन के बाद कुंदर की नई सीट बन गई है। मुरादाबाद के आसपास का इलाका मुस्लिम बहुल है। मुरादाबाद में करीब 45% मुस्लिम मतदाता हैं और वही ये निर्णय करेंगे कि 6 सीटें किसके खाते में जाएंगी। मुरादाबाद में इस बार मुख्य मुद्दा बिजली का है, जिसकी सप्लाई ठप रहने से पीतल उद्योग तबाह हो चुका है। इसके अलावा शहर में अपराध, खराब सड़कें और ट्रैफिक के मुद्दे पर वोट पड़ेंगे। तो शुरू होता है पीतल नगरी मुरादाबाद से घमासान लाइव। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि यहां पर हमारे साथ कांग्रेस के मतीउर रहमान साहब भी जुड़ गए। स्वागत है आपका। सबसे पहले इस शो में शुरुआत करते हैं हम उस भाग से जिसमें हम कहते हैं 5 मिनट में 5 सवाल, यानी कि ये जो हमारे नेता हैं एक दूसरे से सवाल पूछेंगे, सिर्फ 5 मिनट में 5 सवालों का जवाब देना होगा और 30 सेकंड मिलते हैं हर नेता को जवाब देने के लिए। इस दरमियान जनता भी आपसे कुछ पूछ सकती है, इस दरमियान आप भी एक दूसरे से कुछ कह सकते हैं, लेकिन 30 सेकंड का वक्त मुकर्रर किया गया। 30 सेकंड के बाद तनु यहां पर हमारे साथ है, ये गॉन्ग बजा देंगे, इनके हाथ में स्टॉप वॉच भी है। शुरू करते हैं 5 मिनट में 5 सवाल। सबसे पहले नवाब साहब, आप किससे सवाल पूछना चाहेंगे? मैं हमारे संभल के एमपी हैं, उनसे पूछना चाहूंगा। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि बिलारी के पास सहसपुर एक जगह है, आप मुसलमानों के नेता हैं और मुसलमानों के लिए बहुत आवाज उठाने वाले हैं। सहसपुर में ईद मिलादुन नबी के ऊपर जुलूस निकलता है, वहां पर एक मुसलमान को शहीद कर दिया जाता है। क्या इन समेत जो मुसलमानों के नेता कहते हैं, इन समेत कोई भी मुस्लिम लीडर उस कस्बे में उस दौरान में उनको पूछने गया, क्या उसकी कोई एफआईआर आज तक हुई या नहीं? इस सवाल का जवाब बताइए। अरे ये तो पर्सनल सवालात हैं, कौमी सवालात कीजिएगा। और जहां तक उस वाक़े का ताल्लुक है, ऐसे हादसे तो हिंदुस्तान में कितने हुए हैं और रोज होते रहते हैं। कुछ कह रहे हैं आप, बताइए नाम क्या करें आप? इस तरह से आप कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में लोग मरते रहें और आप कुछ भी ना करें? मैम कह रही है कि हिंदुस्तान में लोग मरते रहे, आप कुछ भी ना करें। नहीं, हर जगह हमने आवाज उठाई है। जहां भी मुसलमानों के सिलसिले में कोई मसला आया है, हमने पार्लियामेंट में भी आवाज उठाई है, पार्लियामेंट के बाद भी आवाज उठाई है। एक साहब यहाँ पर है, एक मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास, बताइए। मैं पूछना चाहूंगा, आसालतपुर बागा में जो कुरान शरीफ की बेहुरमती करी गई, उस टाइम बीएसपी की मुरादाबाद के अंदर सरकार की, उत्तर प्रदेश के अंदर सॉरी, मगर शफीकुर बर्ग साहब बिल्कुल वहां झांक के नहीं देखे, वहां लोग पिटते रहे, इन्होंने बिल्कुल नहीं देखा। ये कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, जवाब। अरे सबसे पहले बगे में मैं पहुंचा और मैंने ही, अरे सुबह किससे क्या होगा, अरे मैंने ही मुसलमानों को डिफेंस किया और कुरान शरीफ के सिलसिले में आवाज उठाई मैंने, और सारे मुसलमानों की हिफाजत के लिए। मुसलमान कभी अल्लाह अल्लाह के रसूल कुरान शरीफ की तौहीन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। नवाब साहब हमारे साथ नेपाल सिंह, डॉक्टर नेपाल सिंह है, बीजेपी के। नेपाल सिंह जी, यहां पर किसी भी नेता से आपका क्या सवाल है?
मेरा सवाल ये है, ठीक है, किससे सवाल है आपका, किन से सवाल है? मेरा सवाल ये है कि जो सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं एक वर्ग से संबंधित है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी और कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पर मुद्दा ये होना चाहिए था कि चुनाव के टाइम पर विकास कैसे होगा और क्या पुरानी गलतियां हैं, ये तो व्यक्तिगत सवाल हो गए। एक एक यहाँ पर एक सवाल है, देखिए आप सभी से, विकास के नाम पर सवाल कौन पूछना चाहता है? विकास के नाम पर बताइए, विकास के नाम पर। हाँ, एक मिनट भाई साहब। मैं डॉक्टर शफीकुर रहमान बख्श साहब से एक सवाल करना चाहता हूं। वो शहर मुरादाबाद से 3 मरतबा MP रहे, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को तालीम के नाम पर कौन सा ऐसा इदारा दिया, वो उसका नाम बताएं। मैंने मुस्लिम इंटर कॉलेज को डिग्री कॉलेज कराया सबसे पहले। मजीद रहमान साहब, यहाँ पर कई सवाल जवाब हो रहे हैं, आपका सवाल किससे? बताइए। ये आप, मैं राजनीतिक परिश्रम करता हूं कि 22 साल हो गए। 22 साल में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, तीनों पार्टियों ने यहाँ उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार सरकारें चलाई। आज उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्पेंसी है जो 22 साल की है, जो 22 साल का इस उत्तर प्रदेश में सरकारें तीनों दलों ने। सवाल ये है, सवाल ये है आप सभी से, सवाल ये है कि अगर बीजेपी है या कांग्रेस है या BSP है या BJP है, समाजवादी पार्टी है, काम किसी ने नहीं किया, बताइए। भाइयों, मेरी एक बात सुन लें, एक बात ध्यान से सुन लें। सभी बैठ जाएं, मेरी बात ध्यान से सुन लें। आपके पास जवाब क्या है? जवाब दीजिए। जवाब देता हूं कि सबसे ज्यादा विद्यालय मुस्लिम या हिंदू हर वर्ग के मेरे कार्यकाल में खुले, इसे गवाह हैं। मुस्लिम हो जी, मेरा जवाब है सबसे ज्यादा विद्यालय मुरादाबाद में, यूपी में, मुस्लिम कॉलेज हो या हिंदू कॉलेज हो या क्रिश्चियन कॉलेज हो, हमारे भाजपा के कार्यकाल में खुले, आप गवाह हैं। ये कहते हैं कि जितने भी अभी तक विद्यालय खुले हैं भाजपा के कार्यकाल में खुले हैं। नहीं, इनका कहना गलत है। नेपाल सिंह जी का जितने भी यहाँ काम हुए हैं, ये मुलायम सिंह यादव जी की सरकार के अंदर हुए हैं, जब 3.5 साल सरकार रही है, उसी सरकार के अंदर सब कुछ हुआ यहाँ पर। उसके बाद तो विकास का नाम ही नहीं लेने वाला कोई रहा, या कोई है ही नहीं विकास के नाम पर। विकास अगर किया है तो 3.5 साल की सरकार मुलायम सिंह यादव जी की रही है, उसी के अंदर विकास हुआ पूरे मुरादाबाद के अंदर, कहीं पर भी देखिए। आपका सवाल किससे है? मेरा सवाल ये है कि मुलायम सिंह की सरकार में मैं रहा और उनके साथ रहा, लेकिन मुलायम सिंह ने मुसलमानों के लिए या किसी के लिए कोई विकास नहीं कराया। मुलायम सिंह ने मुसलमानों के लिए कोई विकास नहीं किया। ये बड़े अफसोस की बात है कि एक वो शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी में रहकर गुजारी, अब करने लगे हैं ये बसपा की राजनीति। अगर ये बात न कहें तो मायावती इनको पार्टी से निकाल देंगी, इस वजह से इनको ये बात कही जा रही है। सवाल ये है यहाँ पर, क्या बसपा ने विकास नहीं किया? बसपा ने विकास किया, बेशक विकास सवाल किया, किससे है? लेकिन मैं डॉक्टर शफीकुर रहमान बख्श साहब से पूछना चाहता हूँ, हत्याओं का विकास हुआ, थाना बिकने का विकास हुआ, लूट का विकास हुआ, डकैती का विकास हुआ। सवाल यह है कि विकास के नाम पर चीजें बहुत कम हुई। अरे मायावती के दौर में जितना विकास हुआ है और बलवे नहीं हुए, फसाद नहीं हुए और विकास कराया उन्होंने, इससे ज्यादा विकास किसी दौर में नहीं हुआ। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा, एक मिनट, मतीउर रहमान जी, आपका सवाल किससे? मेरा सवाल तीनों 22 साल से मैं राजनीतिक बात कर रहा हूं, किसी जनपद की नहीं, कि 22 साल में उत्तर प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज और समाजवादी तीनों पार्टियों ने सरकारें चलाई। उन तीनों सरकारों में उत्तर प्रदेश आज 22 साल में एक नया बिजली बनाने का कोई नया प्रोजेक्ट भी तक नहीं लगा। आपकी सरकार भी थी यहाँ पर, बिजली बचाने का प्रोजेक्ट नहीं था। मुरादाबाद की हालत बहुत खराब है। मुरादाबाद के अंदर जब हमने बताया आपको कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मुरादाबाद शहर को 18 घंटे बिजली मिला करती थी। ये तो अब हो गया कि 8 घंटे भी नहीं मिल रही बिजली। और ये यहाँ के लोग जो मुरादाबाद के रहने वाले हैं, ये पीतल बनाने का काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट के लोग काम करने वाले हैं। कितने लोग यहाँ पर कहते हैं, पीछे जाइए, मुरादाबाद में बिजली की दिक्कत किसको रही है? दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, बिजली की बहुत ज्यादा समस्या है। कोई भी नेता, कोई भी यहाँ पे सवाल ये है कि मुरादाबाद में बिजली की समस्या बहुत ज्यादा है। हाँ, तो बिजली की समस्या के लिए और कहते हैं कि बीएसपी के कार्यकाल में हुई है। बीएसपी के कार्यकाल में नहीं, इससे पहले बहुत ज्यादा थी, आज बहुत कम हुई है बिजली। पहले बिजली आती नहीं थी जब मैं उसमें रहा, उसमें भी समाजवादी पार्टी में, और रोजाना प्रदर्शन होते थे, उसके खिलाफ मुजाहरे होते थे। लेकिन आज मायावती की सरकार ने जितना कंट्रोल किया दूसरी पार्टी कर नहीं सकती। मैं कह रहा हूं, क्या ये सही कह रहे हैं? मेरा एक सवाल है, क्या ये सही कह रहे हैं? मेरा एक सवाल है माननीय सांसद महोदय से, क्या सरकार जिसने इतने हाथी बनवाए, दोबारा हाथियों पे तो खर्च नहीं होगा बनवाने में? जो विकास का काम है, जनता का पैसा, वहां तो खर्च नहीं करेंगे? सवाल यह है कि हाथी बड़े बनवाए गए, बिजली की कोई चिंता नहीं की गई। अरे हाथी तो अपने उनका जाति काम है, मामला है, और उन्होंने पार्क बनाया तो अपने लिए बनाए। बहरहाल जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि विकास का जहां तक ताल्लुक है, देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश के अंदर हम मुसलमान लड़कियों को 30,000 रुपया दिया गया पास होने पर, और भी ऐलान किए गए सारे मुसलमानों को, बहरहाल उर्दू में दाखिले दिए गए, और मुसलमानों के हिफाजत के लिए मुसलमानों की तो दहशतगर्द कहा जा रहा था, तो उसके लिए मुसलमानों की बात के लिए उन्होंने सब कुछ किया। सवाल आपका क्या है बताइए? बैठ जाइए। मैं करना चाहता हूँ सांसद बर्ग साहब से मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि ये जो बहन जी ने 5 मंत्री और 10 उनको बर्खास्त करा है, ये इलेक्शन के टाइम में ही क्यों करा? ये पहले क्यों नहीं करा? आपसे 1 साल 1.5 साल? ये जो है सवाल कि सारे चेंजेस बाद में किए गए। क्या चीज? सवाल का क्या जवाब है? सवाल ये है कि सरकार ने जितने भी मंत्री हटाए सब अभी इलेक्शन के टाइम पे हटाए, लेकिन पहले नहीं। अभी हम वक्त ले रहे हैं छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको बता दें 2 लड़कियों, 2 बदमाश और एसपी के सामने, घर के सामने कहानी खत्म। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे ये पूरी घटना, लेकिन ये जो घटना हम बता रहे हैं ये एसीपी अर्जुन में देखिए, रात 8:30 बजे। शुरू हो चुका है हमारा घमासान, एक बार दूसरा अध्याय है हमारे घमासान का। बात हो रही है इनकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अब बात करने जा रहे हैं शपथ की। हमारे जो नेता यहां पर मौजूद है, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, आपकी क्या शपथ है? मैं जो कुछ कहूंगा सही कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन आप शपथ क्या लेते हैं? आप क्या अपनी जनता से बोलते हैं? हम अपनी जनता से कहते हैं कि हम इस बात की शपथ लेते हैं कि हमने, जनता ने जिस उम्मीदों के साथ हमें चुनेगी, हम उसके ऊपर खरे उतरेंगे, उनके विकास के लिए हर काम उनके विकास के लिए ही करते रहेंगे। और क्या आपकी शपथ क्या रहेगी मतीउर साहब? देखिए मेरी शपथ है, उत्तर प्रदेश में 22 साल पहले जो उत्तर प्रदेश विकास, बात सुनिए आप, बड़ी टेक्निकल बात कर रहा हूं, जो विकास की दौड़ में नंबर 1 पे रहा करता था, आज 21वें नंबर पर चला गया। इसका जिम्मेदार 22 साल में कौन? आप शपथ क्या लेते हैं? अगर आप चुने गए तो आप क्या करेंगे? विकास की बात होगी, कांग्रेस विकास की बात करेगी। कौन कौन से मुद्दे? सड़क, बिजली, सबसे पहला बिजली, जहां 1 मेगावाट बिजली 22 साल में एक नया प्रोजेक्ट इस उत्तर प्रदेश में बिजली बनाने का नहीं लगा। हम बिजली सबसे बुनियादी चीज है किसी उद्योग के लिए, किसी रोजगार के लिए बिजली की,
22 साल में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लगा जी। जबकि कांग्रेस की। बीजेपी के डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, आपकी शपथ क्या रहेगी? मैं शपथ लेके कहता हूं और साथ भी इन जनता से भी शपथ चाहता हूं। आपने चारों सरकारों का स्वाद चखा है, जजमेंट अपना लीजिए। कौन सी सरकार अच्छी चली, मैं किसी सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। आपकी शपथ क्या रहेगी? भाई मेरी शपथ ये है कि मैं मुसलमान हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मुसलमानों के लिए भी इस देश में काम किया जाए, मुसलमानों को भी आगे बढ़ाया जाए। जब तक मुसलमान कौम आगे नहीं बढ़ेगी ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। लिहाजा हम जो कुछ भी काम करेंगे इस देश की भलाई के लिए, तरक्की के लिए, विकास के लिए। और अब हम अपनी जनता से जानते हैं, जनता से कितने लोग इनकी शपथ से सहमत हैं। यहां पर बहुत शोर है, लेकिन अब बात करते हैं सच बोलो सच की। सबसे पहले मेरे सवाल आपसे होंगे, क्या आप तैयार हैं? मेरा पहला सवाल है आपसे, समाजवादी पार्टी में क्या ज्यादा है, परिवारवाद या गुंडागर्दी? दोनों गलत है? दोनों बातें गलत। यहाँ पर हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है। यहाँ पर आप लोगों ने बदनाम कर दिया समाजवादी पार्टी को, वरना उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के अलावा कुछ नहीं है। अमर सिंह को पार्टी से क्यों निकाला गया? आजम खान की वजह से या जयप्रदा की वजह से? आज अमर सिंह ने खुद ही अपना इस्तीफा दुबई से सबसे ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची टावर से फेंका। वहां से फेंकने के बाद तो आदमी मर जाता है, वो तो इस्तीफा था, वो कबूल कर लिया गया। जी। मतीउर रहमान साहब, आपसे सवाल, तैयार है आप सच बोलो सच के लिए? मुरादाबाद में कांग्रेस पार्टी किससे ज्यादा परेशान है, मायावती से या अजहरुद्दीन से? नहीं, अजहरुद्दीन साहब हमारे सांसद हैं, MP हैं, हम किसी से परेशान नहीं है। हाँ। हम 22 साल जो कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं रही जी, और उत्तर प्रदेश विनाश की तरफ चला ये बताइए गया, मुझे। हम विकास की तरफ ले जाना चाहते हैं। अजहरुद्दीन के नाम पर आपको क्या मिलेगा, वोट या गालियां? अजहरुद्दीन के नाम पर आप देखिए, मुझसे मुद्दों की बात करिए, व्यक्तिगत बातें मत करिए। मैं ये राजनीतिक सच बोलो सच है, ये रैपिड फायर होगा। मुझसे राजनीतिक बात करिए, पार्टी की विचारधारा पे बात करिए, सोच पे बात करिए, प्रदेश की बात करिए। जी हमारे साथ, जी हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी के नेता मौजूद हैं। सबसे पहले शफीकुर रहमान जी, आपसे सच बोलो सच के लिए आप तैयार हैं? मेरा पहला सवाल, आप लगातार पार्टी बदलते हैं, मुलायम सिंह अच्छे नेता हैं या मायावती? देखिए, अब मैं इस वक्त मायावती के साथ हूँ, पहले मुलायम सिंह के साथ था, लेकिन मुलायम सिंह ने साक्षी महाराज को गले लगाया, फिर कल्याण सिंह को गले लगाया और अब उसके अनुराधा को गले लगा लिया। तो मुलायम सिंह ऐसे मुसलमानों के खिलाफ लोगों को गले लगा रहे हैं। मैं ऐसी पार्टी में नहीं रह सकता। मेरा आपसे अगला सवाल है, इसलिए मैं बहुजन समाज की पार्टी ज्वाइन की है। यूपी में 26 मंत्री मायावती निकाल चुकी है, आपके मंत्री भ्रष्ट थे या सरकार भ्रष्ट है? अरे मंत्री भ्रष्ट थे तो इसलिए उन्होंने निकाल दिया और 110 MLA को टिकट काटे उन्होंने। वो करप्शन को बर्दाश्त नहीं करती, न हम बर्दाश्त करते हैं। हम करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे इन दर्शकों का शुक्रिया। हम आपको बता दें कि हम अपने इस कारवां को आगे लेके जा रहे हैं, घमासान में हम आगे बढ़ेंगे और घमासान के साथ हम आपको बता दें हम पहुंचेंगे बरेली कल ठीक 7:30 बजे। मोहल्ले ऑटो टीचर को कुछ नहीं दिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।